नमस्कार, विंटेज न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं बलविंदर शर्मा आपको पल पल की अपडेट देता रहता हूं। जैसे ही आपने देखा कि मेरे बैक साइड आप देख सकते हैं कि किस तरह से पुलिस प्रशासन के अधिकारी यहां पे मौजूद है, मेडिकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। जो कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था, कहीं ना कहीं उनके जो आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की बात की जाए या उनके घर वालों की बात की जाए, कहीं ना कहीं उनकी टेस्टिंग करते नज़र आ रहे हैं। पुलिस प्रशासनिक टीम जो 24 घंटे वहाँ पर तैनात है, अपने बीवी बच्चों को भूल कर कहीं ना कहीं उनकी सेफ्टी के लिए यहाँ पे जो एरिया सील किया गया था, उनकी तैनात किए गए हैं पुलिसकर्मी वहाँ पे उनकी देखभाल करने के लिए 24 घंटे तैनात है। हम पुलिसकर्मियों से बात करने की कोशिश करेंगे, वो क्या कहना चाहते हैं, लोगों से उनको कितना सहयोग मिल रहा है। आइए हम उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। नमस्कार, ये लाइव तस्वीर दे रहे हैं करनाल के राजीवपुरम की, जहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने की वजह से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। मेडिकल टीम की पूरी टीम पहुंची है, मेडिकल की स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। किस तरह से जो आस पड़ोस के रहने वाले लोग हैं या उनके जो टच में लोग हैं, उनका कहीं ना कहीं टेस्टिंग एक बार जरूर की जाती है ताकि उनमें किसी तरह का कोई वायरस ना पाया जाए। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम की। मेरे साथ तस्वीरों में बने रही खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए कि किस तरह से लोगों के जो मन में डर है टेस्टिंग को लेकर, आप देख सकते हैं किस तरह से जो टेस्टिंग की प्रोसेसिंग है कहीं ना कहीं ज़्यादा हैवी नहीं है, ज़्यादा डरावनी नहीं है। कहीं ना कहीं आराम से छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए या लेडीज़ की बात की जाए, आराम से टेस्टिंग करवाते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। जो भी कोरोना वायरस के हुए पर्सन के टच में आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी ये टेस्टिंग की जाती है। प्रोसेसिंग काफ़ी लंबी है। कहीं ना कहीं मेडिकल टीम की बात की जाए तो काफ़ी उनको मशक्क़त करनी पड़ती है। इसलिए आपसे अपील कि जैसे ही किसी की ट्रैवल हिस्ट्री होती है कोई भी, तो उसको ज़रूर बताएं, छुपाए ना, क्योंकि छोटे से एक छुपाने की वजह से, हिस्ट्री छुपाने की वजह से काफ़ी मेडिकल की टीम को देख सकते हैं कि किस तरह से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। खबरें एक आम आदमी तक ज़रूर पहुँचे कि किस तरह से जो टेस्टिंग की प्रोसेसिंग है कहीं ज़्यादा बड़ी नहीं है, ज़्यादा टफ नहीं है। कहीं ना कहीं आम आदमी इसको आराम से करवा सकता है। तस्वीरें काफ़ी भावुक है। किस तरह से पुलिस प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, मेडिकल की टीम मौके पर पहुंची है, टेस्टिंग करती नज़र आ रही है। आपसे भी अपील की खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए आम आदमी, ताकि आम आदमी आराम से देख सके कि किस तरह से जो इसकी प्रोसेसिंग होती है उसको अच्छे तरीके से देख सके कि इसमें कहीं ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है और आम आदमी आराम से टेस्टिंग करवा सकता है। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की, जहां पे एक कोरोना पॉजिटिव केस पाया गया था 3 से 4 दिन पहले। उसके जो टच में रहने वाले, संपर्क में रहने वाले जितने भी जो एरिया सील किया गया था उसमें रहने वाले सभी लोगों की कहीं ना कहीं मेडिकल विभाग द्वारा टेस्टिंग की जा रही है। आपसे अपील की अपनी हिस्ट्री ना छुपाएं। अगर आस पड़ोस में आपका कोई ट्रैवल हिस्ट्री का कोई पर्सन पाया जाता है तो पुलिस प्रशासन को या मेडिकल विभाग को ज़रूर इन्फॉर्म करें, ताकि उसके साथ साथ उसके बीवी बच्चों की देखभाल के साथ साथ उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों की भी कहीं ना कहीं जान बचाई जा सकती है। अगर आदमी टेस्टिंग सीधा ही अपने ट्रैवल हिस्ट्री से सीधा ही हॉस्पिटल में चला जाता है तो कहीं ना कहीं इतनी मशक्क़त नहीं करनी पड़ती। तस्वीरें हैं करनाल की राजीवपुरम गली नंबर 6 की। देख सकते हैं कि किस तरह से छोटे बच्चों की बात की जाए, लेडीज़ की बात की जाए, इसमें ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की, जहाँ पे एक कोरोना पॉजिटिव केस पाए जाने की वजह से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है मेडिकल टीम को। इसलिए आपसे बार बार हम विंटेज न्यूज़ की तरफ से अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको ना छुपाया जाए, मेडिकल विभाग की बात की जाए या प्रशासन को ज़रूर बता दिया जाए, ताकि वो उनका जो काम है काफ़ी आसान हो जाए। काफ़ी गर्मी के मौसम में भी उनको काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। देखिए किस तरह से सभी आदमियों का टेस्ट करते नज़र आ रहे हैं मेडिकल विभाग की टीम। कितनी गर्मी, चाहे सर्दी, चाहे बारिश का मौसम क्यों ना, लेकिन अपनी 24 घंटे की ड्यूटी पर मौजूद हैं। किस तरह से सेवा में पहले दिन से ही सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह से देखो गर्मी है इतनी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों की सेवा करने में 24 घंटे तत्पर है मेडिकल टीम की। विभाग की बात की जाए तो तमाम डॉक्टर्स यहाँ पे पहुँचे। छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए, कहीं ना कहीं उनके टेस्टिंग जरूर किए जा रहे हैं। आपसे विंटेज न्यूज़ भी बार बार यही अपील करता है कि ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं। एक ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की वजह से कहीं ना कहीं बात की जाए तो
एक डॉक्टर को नहीं, कहीं से कहीं हजारों आदमियों को इसकी पीड़ा का एहसास करना पड़ता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती की वजह से कहीं डॉक्टर्स की बात की जाए तो देखिए किस तरह से बिल्कुल नॉर्मल तरीके से कहीं ना कहीं उनको करते नज़र आ रहे हैं। टेस्टिंग ऐसे होती है, अगर बात की जाए तो कोरोना को लेकर जो टेस्टिंग होती है, रिपोर्ट इस तरह से 24 घंटे बाद रिपोर्ट में आती है, इस तरह से टेस्टिंग करी जा रही है। आपसे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम भी आपसे अपील करते हैं कि कहीं ना कहीं इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। बिन वजह एक डॉक्टर से ना भागे, कहीं ना कहीं अच्छे कार्य के लिए ही 24 घंटे हमारी ड्यूटी पे लगे हुए हैं, हमारी सेवा में मौजूद है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। किस तरह से छोटे छोटे बच्चे भी टेस्टिंग करवाने के लिए पहुंचे हैं। जो आस पड़ोस में रहने वाले बात की जाए, जहाँ उनके साथ जो रिलेशन में है, उनका कहीं ना कहीं टेस्टिंग आज की जा रही है। मेडिकल टीम की विभाग की पूरी टीम पहुंची है, पीपी किट डालकर पूरे तौर तरीके से एहतियात बरतते हुए उनकी टेस्टिंग की जा रही है। गर्मी है लेकिन फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं मेडिकल विभाग की टीम अपनी ड्यूटी पूरे 24 घंटे निभाती नज़र आ रही है। किस तरह से प्रॉपर जो वे है टेस्टिंग का वो किया जाता है। पहले हर पेशेंट को चेक करने से बाद सैनिटाइज़ किए जाते हैं हाथ, तब नेक्स्ट पर्सन को टेस्टिंग के लिए बुलाया जाता है, उनको टेस्ट किए जाते हैं। नाक के द्वारा ये टेस्टिंग की है। प्रोसेस लंबा है लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है, आम आदमी आसानी से करवा सकता है, इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, मेडिकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची है। किस तरह से टेस्टिंग करते नज़र आ रहे हैं, लोगों को इससे घबराने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की, जहाँ पे एक केस पाए जाने की वजह से काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है मेडिकल विभाग की टीम को। इससे आपसे अपील, ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। जैसे ही कोई ट्रैवल हिस्ट्री पाया जाता है तो उसको सीधा सिविल हॉस्पिटल में भेज दिया जाए, ताकि आस पड़ोस में रहने वालों की बात की जाए या कहीं रिलेशन में लोगों में बात की जाए, उनको कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। आप उठ जाओ, 1 मिनट उठो वहाँ से, डॉक्टर से काम में चलेगा, उठ जाओ। आप चेयर से बाहर खा लो, यहाँ बैठो ऊपर। आपने बाबू जी बिल्कुल ऊपर से टिप से पकड़ना है। अब पकड़ो, इधर बिल्कुल ऊपर से पकड़ो, टिप से नीचे 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 बिल्कुल नीचे, ट्यूब के वहाँ से बिल्कुल काट दे। बंद करो इसका ढक्कन, बंद करो। चल चल चल, एक एक साल उठाओ, सारे रखो बाकी है। क्या एक एक उठाना आपने, एक एक क्या उठाना है। इनको कैसे उठाओगे? छोटा था कैसे? नहीं उठाना नहीं है, आज तो लाना ही नहीं आपने। अरे नहीं, आप नहीं दोगे यार, आपने पेशेंट को देना होता है। एक मिनट यार, एक मिनट जाना। बाकी ऊपर से पकड़ना, पीछे से पकड़ो बिल्कुल नहीं, यहाँ से बस चलो। अब बंद करो इसको। हाँ। देखते हैं कि किस तरह से खुद डॉक्टर्स भी टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। पुणे से मैम आई हैं, कहीं ना कहीं उनको भी कोई डाउट है, क्योंकि वो सारा दिन पेशेंट्स में ही रहते हैं, कहीं ना कहीं वो खुद अपना टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। क्या नाम है आपका? गुंजन। आज आपने टेस्ट करवाया, आपको कैसा लगा? बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है, इसमें कुछ घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मली आप आ जाएंगे, कुछ पेनफुल नहीं है। डॉक्टर्स ने सब पीपी किट पहना है, पूरा सैनिटाइज्ड है, तो इसमें कुछ भी घबराने और डरने वाली बात नहीं है। आप नॉर्मली जाइए, बस ध्यान रखिए, प्रिकॉशंस लीजिए और नॉर्मल टेस्ट करा के आइए एंड अपने आप को आप सेल्फ क्वारंटीन कीजिए। दैट्स इट। कहाँ से आए मैम? मैं पुणे से आई हूँ। पुणे से आए हो, तो आपको खुद ही फील हुआ कि मेरे को टेस्ट करवा लेना चाहिए, या घर वालों के अपने प्रेशर डाला कि टेस्ट करवाओ बेटा, तभी करते हैं कोरोना का? नहीं, मैंने पहले से ही डिसाइड किया था कि मैं खुद जाके ही टेस्ट कराऊंगी, क्योंकि ये मेरी खुद की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एंड आई थिंक हर किसी को सबसे पहला स्टेप यही करना चाहिए कि खुद जाके टेस्ट कराना चाहिए, ताकि एटलीस्ट आप अपने घर वालों का और अपना ध्यान रख सकें।
तो ये हम सब की खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसी ने कोई प्रेशर नहीं किया है, मैं खुद जाके करा के आई हूँ। गुंजन जी, कई लोग अपनी हिस्ट्री छुपाते हैं, उसमें वो अपना नुकसान करते हैं, बच्चों को नुकसान करते हैं, कहीं ना कहीं अपने साथ में आस पड़ोस वालों को भी नुकसान करते हैं। आप उनको क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं उनको यही मैसेज देना चाहूँगी कि हिस्ट्री छुपाने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, क्योंकि अगर आप सच में ही अपने परिवार वालों से प्यार करते हो तो बेस्ट यही रहेगा कि आप खुद खुल के सामने आएँ, खुद ये डिसीजन लें अपना टेस्ट कराने का, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि शायद आंखें बंद करने से कुछ सॉल्यूशन निकलेगा। तो ये तो जागरूकता खुद लोगों में होनी चाहिए, और गवर्नमेंट भी इतने मैसेजेस दे रही है डे बाय डे वाया न्यूज़ चैनल्स एंड एवरीथिंग। सो आई थिंक लोगों को खुद ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, कुछ नहीं छुपाना चाहिए, ना ही कुछ घबराना चाहिए। सामने आएँ, टेस्ट कराएँ, अपने घर वालों का भी ध्यान रखें और अपना भी। आपने टेस्ट कराया मैम, उसमें कुछ पेन वगैरह कुछ होती है जिससे लोग ज़्यादा डरते क्यों हैं? इससे दहशत ज़्यादा है इसकी? लोग मुझे लगता है लोग फालतू में ही डर रहे हैं, इससे डरने वाला कुछ है नहीं, कुछ भी पेनफुल नहीं है, वो जस्ट आपके सैंपल्स लेंगे। तो इसमें कुछ भी डरने घबराने वाला या पेनफुल ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल टेस्ट है। जैसे हम नॉर्मल डॉक्टर्स के पास जाके चेकअप कराते हैं, तो नॉर्मली जाइए, चेकअप कराइए, कुछ भी डरने वाला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं डरना चाहिए किसी को भी। ओके, थैंक यू। थैंक यू। नमस्कार सर जी। नमस्कार सर, सर। क्या नाम है सर आपका? सर मेरा नाम सिपाही सुशील कुमार। यहाँ पे आपकी ड्यूटी लगाई गई है जहाँ पे एरिया को सील किया गया था। हाँ जी सर, मेरे यहाँ तो यहाँ पे लोगों से कितना सहयोग मिल रहा है जो अंदर कंटोनमेंट एरिया में अंदर है? यहाँ पर सर मेरे को सहयोग काफ़ी मिला हुआ है, लेकिन फिर भी इनको समझाना पड़ता है बार बार। ये थोड़े अनपढ़ आदमी हैं जो अंदर बिहार के बंदे रहते हैं यहाँ पर, इनको समझाना काफ़ी मुश्किल होता है कई बार। कहीं ना कहीं कह सकते हैं एक ट्रैवल हिस्ट्री, एक आदमी की वजह से कम 200 आदमियों को यहाँ पे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मेडिकल की टीम की बात की जाए, वो पहुंची है, गर्मी में किट डाल के खड़े हैं। आपकी बात की जाए तो आप बीवी बच्चों को भूल कर अपने 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी पर तैनात हैं, और जो अंदर बिना वजह से जिनको बंद किया गया है उनके कहीं ना कहीं काम भी रुके हुए हैं। क्या कहना चाहते हो आप उसको लेकर? सर यहाँ पर जो बाहर से बंदा आता है, जिसकी ट्रैवल हिस्ट्री होती है, चाहे दिल्ली से आए और कहीं बाहर से भी आए, उनको सबसे पहले यहाँ अपने घर ना पहुँच करके कल्पना चावला में पहुँचना चाहिए, वहाँ पर अपना कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए। उसके बाद जैसे भी नेगेटिव या पॉजिटिव आए उसी हिसाब से आगे कार्रवाई करनी चाहिए, और अंदर डायरेक्ट घर में नहीं आना चाहिए, ताकि यहाँ पर जिस तरह काफ़ी बंदे हैं, 60-70 बंदे हैं, काफ़ी फंसे हुए हैं, इनको भी दिक्कत आती है। ये सब मज़दूर आदमी हैं, एक आदमी की वजह से काफ़ी आदमियों को परेशानी आती है। और इतनी धूप में भी देख लो, डॉक्टर साहब अपनी और उनकी टीम साथ में काम कर रही है, और पुलिस वालों की भी अपनी ड्यूटी है जो 24 घंटे इनके साथ रहते हैं। सर, आप उन लोगों से क्या सहयोग चाहते हो जो अंदर हैं लेकिन कहीं ना कहीं छोटी छोटी चीज़ को लेकर सोचते हैं कि पुलिस प्रशासन का ये काम है, पुलिस प्रशासन को बोलेंगे कि ये हमको 5 रुपये की ये चीज़ ला के दो, हमको 2 रुपये की चीज़ ये ला के दो। पुलिस प्रशासन का काम इतना है कि उनको कंट्रोल रखना, कि उनको समझाना, ना कि उनका एक सर्वेंट की तरह, नौकर की तरह बन के काम रहना। उनको आप क्या कहना चाहते हो? यहाँ पर सर ये अपना हमारे पर पूरा अधिकार वो जमाते हैं, हमारे को बार बार भी बोलते हैं भाई 5 रुपये का ये ले आओ, ये सामान ले दो। हम फिर भी इनको अपने भाइयों की तरह मानते हैं, और उनके जो भी इनकी ज़रूरत संबंधी सामान दुकान से प्रोवाइड करते हैं, इनको देते हैं। और ऐसा तो हम इनको बोलते हैं बार बार, जैसे कोई दूध वाला है, सब्जी वाला है, आप उसको एक बार बुलाए, हम उससे आपको सब सामान दिलाएंगे, ताकि आप 1 हफ्ते का या 2 दिन का सामान रख सकें। और ये बार बार 5 रुपये का मेरा ये सामान लेना, ये 1 रुपये का ये सामान लेना, इससे हमारे को भी परेशानी आती है, और ये बार बार हमारे को भी परेशान करते हैं। आप ये कहते हो कि जितना आप सहयोग कर रहे हो, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रही है, उनसे भी उतने सहयोग की उम्मीद करते हो कि उतना भी आपको वो सहयोग कर रहे हैं? हाँ जी, हम यही चाहते हैं कि जितना पुलिस प्रशासन या डॉक्टर टीम, आप पत्रकारों के माध्यम से जो भी सहयोग है, इनको हमारे साथ कोऑपरेट करना चाहिए। कोऑपरेट करना चाहिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है सर आपका? नाम सतपाल है सर। क्या मैसेज देना चाहते हैं सर? मैसेज जनता से सर यही देना चाहते हैं, हम कोई भी जो ट्रैवल हिस्ट्री है, बाहर से कोई भी बंदा आए तो अपने पहले कल्पना चावला मेडिकल में जाए और अपना टेस्ट कराए जी। क्यों कोई भी बाहर से आता है, उसके एक बंदे के कारण सभी परिवार वाले और आसपास के सभी परेशान होते हैं जी। और धूप में भी हमारे जैसे डॉक्टरों की टीम है, पत्रकार है जी, सभी परेशान है जी। धूप में भी आप इतना दिन रात सेवा में लगे हो सर, तो हम यही अपील करते हैं सर सभी से, अपने ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहे
और ट्रैवल बाहर से कोई भी आए तो अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। ठीक है, थैंक यू सभी से हाथ जोड़ के यही विनती है कि अपना सभी ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहेगी। धन्यवाद। तस्वीरें देख रहे कर्नाटक के राजीवपुरम की, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन का भी यही कहना है कि कहीं ना कहीं उनका सहयोग करे लोग, ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाए। मेडिकल की टीम की बात की जाए तो मेडिकल टीम जहाँ 24 घंटे वहाँ पे ड्यूटी पर तैनात है। देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में भी मोटी मोटी किटें डालकर उनकी सेवा में लगे हुए हैं। किस तरह से बात की जाए उनके जो 24 घंटे उनका सहयोग करते नज़र आ रहे हैं, वो भी आम लोग पब्लिक से यही सहयोग की कामना करते हैं कि कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करें, सहयोग करें, ताकि वो जो कोरोना पॉजिटिव केसों की संख्या है कहीं ना कहीं एक जगह रोक दी जाए। पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर यहाँ पे पहुँची हुई है, लोगों से बार बार वो भी अपील करती नज़र आ रही है। लॉकडाउन के पहले दिन से वो निकली हुई है, कहीं ना कहीं लोगों को कई बार समझाया भी जा रहा है। देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल टीम की बात की जाए तो किस तरह से किस तरह से यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, गर्मी की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं दूसरों की जान को बचाने के लिए अपने खुद की जान खतरे में डालकर कहीं ना कहीं इनका सहयोग करते नज़र आ रहे हैं। आम पब्लिक से विंटेज न्यूज़ की तरफ से भी अपील किया जाता है। किस तरह से डॉक्टर्स की टीम की बात की जाए, स्वास्थ्य विभाग जो कितने भी कर्मचारी हैं उनकी बात की जाए, पुलिस प्रशासनिक अधिकारियों की बात की जाए, उनका सहयोग जरूर करें। कहीं ना कहीं कोरोना को भगाना है, ये महामारी से हम लड़ सकते हैं, ये कोई ज़्यादा महामारी नहीं है। इसलिए आपसे अपील, पुलिस प्रशासन का सहयोग करें, मेडिकल कर्मचारियों का सहयोग करें। किस तरह से किट डालकर देख सकते हैं कि किस तरह से गर्मी में भी टेस्टिंग करते नज़र आ रहे हैं। मामूली सा टेस्ट है, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा पेन नहीं होता, इसलिए इसको ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा मत डरें, कहीं ना कहीं इसको हल्के में ना लें। तस्वीरें करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की किस तरह से देख सकते हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। किस तरह से बात की जाए छोटे छोटे बच्चों की, किस तरह से टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटे छोटे बच्चों को भी कहीं ना कहीं चेक करते नज़र आ रहे हैं। हल्के सा दर्द होता है लेकिन ज़्यादा पेनफुल नहीं है। छोटे बच्चों की बात की जाए, लेडीज़ की बात की जाए, कहीं ना कहीं टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीर है करनाल के राजीवपुरम की गली नंबर 6 की। एक छोटा सा जो पॉजिटिव केस पाया गया था, उसकी वजह से इतनी मशक्क़त करनी पड़ रही है। जो आस पड़ोस में रहने वाले लोग हैं, उनके रिलेशन में कहीं ना कहीं उनको भी इस खतरे से बचाने के लिए मेडिकल टीम की विभाग की टीम मौके पर पहुंची है, एम्बुलेंस मौके पर पहुंची है, कहीं ना कहीं टेस्ट करते नज़र आ रही हैं। तस्वीरें है करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। इस तरह से देख सकते हैं कि गर्मी है लेकिन फिर भी वो मोटी पीपी किट्स डालकर कहीं ना कहीं अपनी जान को खतरे में डालकर रिस्क लेकर, गर्मी का एहसास भी नहीं हो रहा उनको शायद, इस वजह से वो दूसरों की सेवा में किस तरह से लगे हुए। तस्वीरें करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से मेडिकल विभाग की टीम अपना फ़र्ज अच्छे से निभाते नज़र आ रही हैं। पूरी तैयारी के साथ टीम आई हुई है। किस तरह से बच्चों की बात की जाए, बड़ों की बात की जाए, ये टेस्टिंग करती नज़र आ रही हैं। तस्वीरें करनाल की है। बात की जाए तो जो डॉक्टर्स की टीम है, कहीं ना कहीं गर्मी है लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं बिना डरे टेस्टिंग करते नज़र आ रही है। तस्वीरें हैं करनाल की। छोटे छोटे बच्चों की बात की जाए, छोटे छोटे बच्चे भी कहीं ना कहीं टेस्टिंग करवाते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, छोटा सा टेस्ट है, फिर भी कई लोग इसको ज़्यादा सीरियस कहीं ना कहीं ले लेते हैं और इसकी वजह से वो जो गलत कदम उठा लेते हैं। तस्वीरें करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। मेरे साथ तस्वीरों में बने रहिए। विंटेज न्यूज़ आपको पल पल की अपडेट देता रहेगा। खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आम आदमी तक ये खबर जरूर पहुँचेगी कि इसे टेस्टिंग है, नॉर्मल तरीका है, इसका नॉर्मल वे है, इससे ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। मेडिकल विभाग की टीम कहीं ना कहीं टेस्टिंग करती नज़र आ रही है। तस्वीरें करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की है। किस तरह से बात की जाए या छोटे बड़े बुजुर्गों की बात की जाए, वो टेस्टिंग करवाते नज़र आ रहे हैं। ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। खबरें को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए, आम आदमी तक ये खबर पहुंचेगी किस तरह से जो टेस्टिंग होती है कोरोना को लेकर नॉर्मल वे है, कहीं ना कहीं से घबराने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। देख सकते हैं किस तरह से पहले सैंपल किट है, जो सैंपल किट वो तैयार की जाती है, फिर थमा दी जाती है उनके हाथ में, फिर डॉक्टर्स जो अंदर एम्बुलेंस में बैठे हैं वो कहीं ना कहीं वो टेस्ट करते हैं। जो उनका सैंपल होता है इस मशीन में डाल देता है। ये मैम है जो पीपी किट डालकर खड़े हैं, सुबह से धूप में खड़े हैं, काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा, इनको चक्कर भी आ गए हैं लेकिन फिर भी हार नहीं मानने को तैयार। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम की। किस तरह से अपनी जान की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं लोगों के भला करने में लगे हैं। तस्वीरें करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। किस तरह से सैंपलिंग करते हैं
हैं तस्वीरें हैं करनाल के रजीपुरम गली नंबर 6 की। एक पॉजिटिव केस पाई जाने की वजह से कहीं ना कहीं इतनी मुशक्क़त का सामना करना पड़ता है। ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाने की वजह से जो ये केस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं मेडिकल विभाग की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की विभाग की बात की जाए, या वहाँ के रहने वाले जो लोग हैं उनकी बात की जाए, सभी को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसलिए विंटेज न्यूज़ की तरफ से भी हम आपसे अपील कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपाएं, मेडिकल विभाग का सहयोग जरूर करें। कहीं ना कहीं वो आपकी सेवा के लिए जो 24 घंटे लगी हुई है, वहीं उनका सहयोग भी एक बनता है, सहयोग उनका जरूर करें ताकि उनकी जो दिक्कतें हैं कहीं ना कहीं कम की जा सके। देख सकते हैं किस तरह से मोटी मोटी पीपी किटें डाल के खड़े हैं, धूप में खड़े हैं सुबह से, फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं लोगों के टेस्ट करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें हैं करनाल के रजीपुरम गली नंबर 6 की। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए कि देख सकते हैं कि किस तरह से जो कोरोना के टेस्ट को एक हवा बना रखा है लोगों ने, जो जिससे डरते हैं, कहीं आत्महत्या लोग कर लेते हैं इससे डर के कारण। जो टेस्टिंग है उसको ज़्यादा लंबी प्रोसेसिंग नहीं है, कहीं ना कहीं ईजिली से टेस्ट हो जाता है। बात की जाए छोटे छोटे बच्चों के भी टेस्ट काफ़ी किए हैं, बड़े बुजुर्गों के भी टेस्ट किए हैं, लेडीज़ के भी टेस्ट किए हैं। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आम तरीके से आएँ और 1 बाय 1 किस तरह से वो टेस्ट करवाते नज़र आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के रजीपुरम गली नंबर 6 की। देखते हैं किस तरह से छोटे छोटे बच्चों की भी टेस्टिंग की जा रही है, किस तरह से जो छोटे बच्चे टेस्टिंग करवा सकते हैं तो जो ट्रैवल हिस्ट्री है वो क्यों नहीं करवा सकते। इसलिए आपसे हम भी अपील करते हैं बार बार कि ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। तस्वीरें करनाल की हैं, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री ना छुपा कर कहीं ना कहीं टेस्टिंग जरूर करवाएं। तस्वीरें हैं करनाल का रजीपुरम गली नंबर 6 की। खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए। यो ही था वो, यो मार ले तो किसके पता लग जाएगा ना। देख सकते हैं किस तरह से घंटों अंदर रहने के बाद जब बाहर निकलते हैं तो काफ़ी राहत फील होती है। पीपी किट डाली हुई है अंदर से, एम्बुलेंस के अंदर बैठकर ही जो टेस्टिंग की प्रोसेसिंग है वो करते नजर आ रहे हैं। तस्वीरें करनाल के रजीपुरम गली नंबर 6 की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर जरूर कीजिए ताकि आम आदमी तक ये खबर जरूर पहुँचेगी। कहीं ना कहीं टेस्टिंग की जो प्रोसेसिंग है काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती है। डॉक्टर्स की बात की जाए, पुलिस प्रशासन की बात की जाए, दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। जो साथ में रहने वाले रिलेटिव्स हैं, आस पड़ोस में हैं, उनको भी काफ़ी दिक्कतें होती हैं। इसलिए आपसे अपील करते हैं कि जो ट्रैवल हिस्ट्री है उसको कहीं ना कहीं ना छुपाई जाए। करनाल की तस्वीरें हैं, तस्वीरें रजीपुरम नंबर 6 की। तस्वीरें हैं करनाल के राजीवपुरम गली नंबर 6 की। हम अभी डॉक्टर सर से बात करने की कोशिश करेंगे कि जो घंटों अंदर बैठे थे टेस्टिंग की प्रोसेसिंग जो कर रहे थे, किस तरह से उन्होंने पीपी किट, मोटी एक पीपी किट होती है वो डाली हुई थी अंदर से, ऊपर से वो अंदर एम्बुलेंस के अंदर भी थे, काफ़ी गर्मी थी, लेकिन वो अपनी जान की परवाह किए बिना कहीं ना कहीं दूसरों की जान को बचाने के लिए कहीं ना कहीं वो काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है जैसे ही आता है कोई पॉजिटिव केस, तो डॉक्टर्स की टीम की बात की जाए या आसपास में रहने वाले पड़ोसियों की बात की जाए तो काफ़ी उनको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। देखिए, हमारी जो करनाल की डॉक्टर्स की टीम है, मैं कहूँगा स्पेशली हमारे जो डेंटल सर्जन हैं जो मोबाइल वैन में कार्यरत हैं फ़िलहाल, बहुत ही बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और कोई भी अपनी ड्यूटी से डिनाई नहीं कर रहा और बहुत ही अच्छे से अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ठीक है, मेरे लिए भी मेरे प्रेरणा का स्तोत्र मेरे सीनियर, मेरे कलीग्स जो डेंटल सर्जन हैं वो रहे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी करनाल वासियों से और सभी मेरे आसपास वालों से मैं यही अपील करना चाहूँगा कि जैसे मेरे लिए मेरे प्रेरणा के स्तोत्र मेरे सीनियर, मेरे कलीग्स बने हैं, आप भी अपनी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके अपना जो आपको हिदायतें दी जाती हैं मास्क पहनने की, ठीक है, सैनिटाइज़र यूज़ करने की, आप भी यूज़ करें और आप भी किसी के लिए प्रेरणा का स्तोत्र बने, अपने बच्चों के लिए, अपने आसपास वालों के लिए, ताकि ये जो कोरोना की जो चेन है इसको हम ब्रेक कर सकें। और इसमें सरकार का, डॉक्टर्स का और सुरक्षा कर्मियों का
सहयोग दीजिए, जल्द ही हम इस महामारी से मुक्त हो जाए। लोग सर जो वो अपने ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं, एक ट्रैवल हिस्ट्री छुपाने की वजह से सारा ये जो इतना कष्ट सहना पड़ता है, डॉक्टर्स को सहना पड़ता है, पुलिस प्रशासन के कई अधिकारी एरिया जब सील करते हैं तो उनको भी 24 घंटे यहाँ पे ड्यूटी देनी पड़ती है। तो उसको लेकर आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं जो ट्रैवल हिस्ट्री छुपाते हैं? देखिए, ट्रैवल हिस्ट्री छुपाना, इसमें हमें छुपा के हमारे को कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा है, बल्कि हमारा नुकसान है, खुद का नुकसान है। अगर हम ट्रैवल हिस्ट्री छुपा रहे हैं, सरकार इतने अच्छे कदम उठा रही है ताकि कोई भी हमारा देशवासी इस महामारी का शिकार ना हो, ठीक है। इन सब के चलते हुए भी अगर हम इस तरह की चालाकी, इस तरह की अनदेखी अगर हम करते हैं तो फिर जो भी आगे कॉन्सिक्वेंसेस जो भी आगे होगा उस सब के लिए खुद आप जिम्मेदार होंगे। हमारे देखो डेली न्यूज़ चैनल्स पे हमारे डॉक्टर्स, हमारे आसपास हेल्थ वर्कर्स, सुरक्षा कर्मचारी सब इस चीज़ को, अवेयरनेस को बढ़ावा दे रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर हम अनदेखी करते हैं या इस चीज़ से बचते हैं कि भाई हम अपनी ट्रैवल हिस्ट्री छिपाएं, या फिर हमें अगर आसपास कोई कोरोना का पेशेंट मिलता है उसको छिपाएं, तो इससे हम अपने आप को खतरे में डाल रहे हैं, साथ में अपने परिवार के सदस्यों को और अपने आसपास वालों को, ठीक है। तो कृपा करके अपने इस तरह की कार्रवाई, इस तरह का कोई भी छुपाने की अपनी कोशिश ना करें और सरकार का सहयोग करें। कितने टेस्ट किए गए हैं सर आज यहाँ पे? आज यहाँ पर लगभग 45 सैंपल लिए गए हैं, ठीक है। और 1-2 दिन में इनकी रिपोर्ट आ जाएगी, जो ही हम अब आपको बता दिया जाएगा रिजल्ट इसके बारे में, ठीक है। बहुत ही अच्छे ढंग से हमें यहाँ पर सहयोग मिला आप लोगों का, ठीक है। पेशेंट्स भी बहुत अच्छे ढंग से उन्होंने सहयोग दिया और बहुत ही अच्छे तरीके से यहाँ पर सैम्पलिंग हो पाई। सर, लोगों के मन में कहीं ना कहीं दहशत है सैंपलिंग को लेकर के, टेस्टिंग पता नहीं कैसे करते हैं। आज हमने अपने चैनल के माध्यम से दिखाया भी है, उसको लेकर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो? जो कई बार क्या होता है कि वो मौत की तरफ पहले ही भागते हैं कि उनकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, लेकिन कहीं ना कहीं इसका दहशत ज़्यादा लोगों के दिलों में। देखिए, पता क्या है, हमने कभी जो सैम्पलिंग कोरोना के लिए जो टेस्ट होता है, हमने बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस चीज़ को कभी देखा नहीं, इस तरह की सैम्पलिंग को, और ना ही कभी करवाई। तो ये डर होना एक स्वाभाविक है, हो जाता है, क्योंकि कोई चीज़ हम नहीं करते हैं, एक पहली बार करते हैं, वो डर होना स्वाभाविक है। पर कोई बात नहीं, इसमें आप लोगों ने अभी देखा है सैम्पलिंग में इस तरह का कुछ नहीं है। हम एक नेजो फेरेंजियल स्वैब लेते हैं जिसमें आगे कॉटन लगी होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि इसमें कोई पेनफुल प्रोसीजर है और बहुत ही मतलब ऐसा कोई डरावना आपकी प्रोसीजर हो रहा है जिससे आपको डर लगे, भयभीत हो, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही ईजी प्रोसीजर और बहुत ही स्मूथली हो जाता है, विदिन सेकेंड हो जाता है, ठीक है ना। और इस डर की वजह से अगर आप नहीं आ रहे तो बिल्कुल ना डरें, बेझिझक आएँ और अपनी सैम्पलिंग करवाएं। अगर आपको लगता है कि आप किसी कोरोना पेशेंट के कॉन्टैक्ट में गए हैं या कोई आपकी ट्रैवल हिस्ट्री है, तो अपना प्लीज़ अपना इन्फॉर्मेशन दें और अपना टेस्ट करें, ताकि आपका पता लग सके कि आप कोरोना के पेशेंट के पॉजिटिव कॉन्टैक्ट में आए थे, पॉजिटिव हैं, नेगेटिव हैं, आपका पता लगा सकें। क्या नाम सर? मैं डॉक्टर रविंदर नरवाल हूँ, डेंटल सर्जन PSC कक्षी। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। नमस्कार मैम। हाँ जी, नमस्कार। क्या जी, नाम है आपका? मेरा नाम आशा कामरा है, एएनएम डेजिग्नेशन है और मैं सेक्टर 6 डिस्पेंसरी में पोस्टेड हूँ और ये हमारा फील्ड वर्क है यहाँ पे। आज आप ये टेस्टिंग करने आए लोगों की, तो कैसा रिस्पांस मिला लोगों की? यहाँ बहुत अच्छा रिस्पांस है। यहाँ से बाहर से एक आए हुए थे व्यक्ति, तो उनका पॉजिटिव पाया गया, तो उसके चलते दौरान हमने यहाँ पर टेस्टिंग का वो रखा कि जितने भी कंटेनमेंट जोन में लोग हैं और जो उस क्वार्टर में लोग रह रहे हैं उनका टेस्ट किया जाए। कह सकते हैं कि एक आदमी की ट्रैवल हिस्ट्री की छुपाने की वजह से कहीं ना कहीं कम से कम 200 लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल जी, 200 से ज़्यादा भी हो सकती है। तो चेन जुड़ने पे है कि कितने लोगों पे वो चेन जुड़ सकती है, कि कितने लोगों से वो मिलता है और कितने लोगों के बारे में बताएगा कि मैं किस किस से मिला हूँ, किससे नहीं मिला। कुछ चीज़ें वो भूल भी सकता है जिससे वो अगले लोग और अगलों से मिलेंगे और चेन बढ़ती जाएगी और हमने इस चेन को बढ़ने नहीं देना। हाँ जी। डॉक्टर साहब सुबह से लगे हो, पीपी किट डाली हुई थी गर्मी हाँ में, जी। फिर भी अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों की जान को बचाने के लिए अब 24 घंटे हाजिर हो। आप उन लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हो जो
क्या मैसेज देना चाहते हैं? उनको हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि कोरोना से डरे नहीं, उसे लड़े मीन्स आपने अपनी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं छुपानी और पैनिक नहीं होना। अपने आसपास अगर आपको लगता है कि कोई बाहर से आया हुआ है, तुरंत वो सिविल हॉस्पिटल में, अपने CMO ऑफिस में या लगती PHC और इन सबको डॉक्टर्स को सूचित करें, जिससे कि उनको या तो होम क्वारंटाइन किया जाए या ज़रूरत लगने पर उनका टेस्ट किया जाए। इसलिए हम ये मैसेज देंगे, घर में रहें, सुरक्षित रहें। आप भी उन लोगों से उतना ही सहयोग की उम्मीद करते हैं जितना डॉक्टर्स 24 घंटे फील्ड वर्क में, चाहे रात को कॉल आए तब भी भागते हैं अपनी ड्यूटी बच्चों की परवाह किए बिना, आप भी उनसे सहयोग कहीं ना कहीं सहयोग बिल्कुल पब्लिक, अगर हमें पब्लिक के सहयोग की ही हमें ज़रूरत है, उनके सहयोग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते। उनका सहयोग होगा तो हमारा काम, हम इस चेन को भी तोड़ पाएंगे और कोरोना से लड़ भी पाएंगे, और ये सब पब्लिक के सहयोग से ही होगा। थैंक यू। थैंक यू मैम। ओके।